नया साल। नया साल हर किसी के लिए नई आशाएं लेकर आता है। नए साल के प्रारंभ से ही लोग अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने में जुट जाते हैं। कुछ लोग तो सही मार्ग पर चलकर अपनी मंजिल पाने का प्रयास करते हैं और कुछ शीघ्रता से सब कुछ पाने की चाह में गलत राह पर चल पड़ते हैं, जिसके कारण समाज में अनेक बुराइयां जन्म लेती हैं। आइए इन्हीं भावों को प्रकट करते इस व्यंग को सुनने और समझने का प्रयास करें। साधो, बीता साल गुजर गया और नया साल शुरू हो गया। नए साल के शुरू में शुभ कामना देने की परंपरा है। मैं तुम्हें शुभ कामना देने में हिचकता हूँ। बात यह है साधो कि कोई शुभ कामना अब कारगर नहीं होती। मान लो अगर मैं कहूँ कि ईश्वर नया वर्ष तुम्हारे लिए सुखदाई करें, तो तुम्हें दुख देने वाले ईश्वर से ही लड़ने लगेंगे। ये कहेंगे, देखते हैं तुम्हें ईश्वर कैसे सुख देता है। साधो, कुछ लोग ईश्वर से भी बड़े हो गए हैं। ईश्वर तुम्हें सुख देने की योजना बनाता है तो ये लोग उसे काट कर दुख देने की योजना बना लेते हैं। साधो, मैं कैसे कहूं कि यह वर्ष तुम्हें सुख दे? सुख देने वाला ना वर्ष है, ना मैं हूं और ना ईश्वर है। सुख और दुख देने वाले दूसरे हैं। मैं कहूं कि तुम्हें सुख हो, ईश्वर भी मेरी बात मानकर अच्छी फसल दे, मगर फसल आते ही व्यापारी अनाज दबा दें और कीमतें बढ़ा दें तो तुम्हें सुख नहीं होगा। इसलिए तुम्हारे सुख की कामना व्यर्थ है। साधो, तुम्हें याद होगा कि नए साल के आरंभ में भी मैंने तुम्हें शुभ कामना दी थी, मगर पूरा साल तुम्हारे लिए दुखमय बीता। हर महीने कीमतें बढ़ती गईं। तुम चीख पुकार करते थे तो सरकार व्यापारियों को धमकी दे देती थी। ज्यादा शोर मचाओ तो 2-4 व्यापारी गिरफ्तार कर लेते हैं। अब तो तुम्हारा पेट भर गया होगा। साधो, वह पता नहीं कौन सा आर्थिक नियम है कि ज्यों-ज्यों व्यापारी गिरफ्तार होते गए त्यों-त्यों कीमतें बढ़ती गईं। मुझे तो ऐसा लगता है मुनाफाखोर को गिरफ्तार करना एक पाप है। इसी पाप के कारण कीमतें बढ़ीं। साधो, मेरी कामना अक्सर उल्टी हो जाती है। पिछले साल एक सरकारी कर्मचारी के लिए मैंने सुख की कामना की थी। नतीजा यह हुआ कि वह घूस खाने लगा। उसे मेरी इच्छा पूरी करनी थी और घूस खाए बिना कोई सरकारी कर्मचारी सुखी हो नहीं सकता। साधो, साल भर तो वह सुखी रहा, मगर दिसंबर में गिरफ्तार हो गया। एक विद्यार्थी से मैंने कहा था कि नया वर्ष सुखमय हो, तो उसने फर्स्ट क्लास पाने के लिए परीक्षा में नकल कर ली। एक नेता से मैंने कह दिया था कि इस वर्ष आपका जीवन सुखमय हो, तो वह संस्था का पैसा खा गया। साधो, एक ईमानदार व्यापारी से मैंने कहा था कि नया वर्ष सुखमय हो, तो वह उसी दिन से मुनाफाखोरी करने लगा। एक पत्रकार के लिए मैंने शुभकामना व्यक्त की तो वह ब्लैकमेलिंग करने लगा। एक लेखक से मैंने कह दिया कि नया वर्ष तुम्हारे लिए सुखदाई हो, तो वह लिखना छोड़कर रेडियो पर नौकर हो गया। एक पहलवान से मैंने कह दिया कि बहादुर, तुम्हारा नया साल सुखमय हो, तो वह जुए का अड्डा चलाने लगा। एक अध्यापक को मैंने शुभकामना दी तो वह पैसे लेकर बच्चों को पास कराने लगा। एक एमएलए के लिए मैंने शुभकामना व्यक्त कर दी तो वह पुलिस से मिलकर घूस खाने लगा। साधो, मुझे तुम्हें नए वर्ष की शुभकामना देने में इसीलिए डर लगता है। एक तो ईमानदार आदमी को सुख देना किसी के वश की बात नहीं है, ईश्वर तक के नहीं। मेरे कह देने से कुछ नहीं होगा। अगर मेरी शुभकामना सही होनी ही है तो तुम साधुपन छोड़कर ना जाने क्या क्या करने लगोगे। तुम गांजा शराब का चोर व्यापार करने लगोगे
आश्रम में गांजा पिलाओगे और जुआ खिलाओगे। तुम कोई संस्था खोलकर चंदा खाने लगोगे। साधो, सीधे रास्ते से इस व्यवस्था में कोई सुखी नहीं होता। तुम टेढ़े रास्ते अपनाकर सुखी होने लगोगे। साधो, इसी डर से मैं तुम्हें नए वर्ष के लिए कोई शुभकामना नहीं देता। कहीं तुम सुखी होने की कोशिश मत करने लगना।